सरज़मीन अरब का वो तारीक दौर जब इंसान अखलाकी पस्तियों की गहराइयों में गिरा हुआ था और उस पर गुमराही मुसल्लत थी। उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक मिलना तो बहुत दूर, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी हक न था। उस दौरे जहालत में उमय्या इब्न खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम के हक में रूए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों की पूजा करने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमय्या गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, मोहम्मद के खुदा की परस्तिश का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पर आ जाओ, वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद की खुदा की इबादत करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शैदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमय्या को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं। ये जवाब सुनकर उमय्या इब्न खलफ गैज़ व गज़ब से पागल हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा, अच्छा तो फिर अपनी बेदीनी का मज़ा चख। मैं देखूंगा कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। इस मुकद्दस जुर्म की पादाश में उमय्या अपने गुलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर देता है। अरब की ज़मीन अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमय्या उस गुलाम को तांबे की ज़मीन पर लिटाता और उसके सीने पर भारी पत्थर रखता। न सिर्फ ये बल्कि दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता। गुलाम के बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर उस गुलाम की ज़बान से अहद अहद के सिवा कुछ ना निकलता था। उमय्या बार बार कहता कि अब भी तू मोहम्मद और उसके खुदा से बाज आ जा, वरना मारा जाएगा। लेकिन इस्लाम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत उस गुलाम के सीने में मज़ीद रासिख होती जाती, क्योंकि उसके सीने में इश्क़ रसूल की हकीकी शमा रोशन थी। वो आशिक़ हबीब खुदा था, दुनिया की इन मारों से कहाँ दर यार को छोड़ता। उमय्या ने तैश में आकर गुलाम के गले में रस्सी डाल दी और उसे मक्का के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के उमय्या को खुश करने की खातिर उस गुलाम को मक्का की वादी में घसीटते फिरते और तपती हुई अंगारा रेत पर ऊंधे मुंह डाल देते थे और उस पर पत्थरों का ढेर लगा देते। लेकिन उस आशिक़ रसूल गुलाम ने इस्लाम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ना गवारा ना किया। अब भी उसकी ज़ुबान से अहद अहद के सिवा कुछ ना निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अज़ियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप रदियल्लाहु अन्हु पर बेहद जुल्म व सितम का ये सिलसिला काफ़ी अरसा जारी रहा। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने ये जुल्म होते हुए देख लिया, आपसे रहा ना गया, तो आप उमय्या इब्न खलफ के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म व सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम इसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमय्या ने हकारत से कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूँगा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायाने शान नहीं।
तुम अरबों की कौमी रिवायत को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो इसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राजी हो गए और आपको आज़ाद करा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद होने की खबर मिली तो आप निहायत खुश हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यार गार ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बिलाल को पहले ही आज़ाद कर चुका हूँ। आशिक रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु कायनात की वो पहली अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मुअज्जिन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज्जिनों का सरदार है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद रबाह और वालिदा हमामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। आप अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने उस हबशी जवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है। सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू देखकर हज़रत बिलाल के मुँह से निकला कि मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रह गया। दूसरे रोज़ फिर बकरियां लेकर वहीं पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदीयत कर दी थी, वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलिमा शहादत पढ़ा, हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई, आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। उस वक्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ाद होने के बाद अपना ज़्यादा वक्त अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। आपसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत और दानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हिजरत की और मक्का से मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार का मुआखात कराया तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू रुवैहा का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दाग बैल डाली गई तो ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि हर नमाज के वक्त परचम बुलंद कर दिया जाए, कुछ ने कहा कि नाकूस बजाया जाए, कुछ लोगों ने तजवीज़ दी कि नमाज के वक्त आग जलाई जाए जिसे देखकर लोग नमाज की तरफ आ जाएंगे, और कुछ ने ये भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब तरीकों को पसंद नहीं फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अज़ान के अल्फाज सिखाए। ये कहकर उन्होंने वो कलिमात दोहराए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए इन कलिमात को पसंद फरमाया। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी अपना ख्वाब बयान कर दिया। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया कि अज़ान दो। आपको अज़ान के कलिमात सिखाए गए और आपको हिदायत फरमाई गई कि दोनों कानों में उंगली देकर अज़ान दो ताकि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो और दूर तक पहुँचे। चुनाचे मदीना की फ़िज़ाओं में नग़्मे तौहीद बुलंद हुआ
اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ مبارک سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت و عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن 11 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جہاد کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب قبلہ اول یعنی بیت المقدس پر توحید کا پرچم لہرایا گیا تو اس خوشی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کے اصرار اور شہزادگان رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو لوگ اس طرح دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آنے لگے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور آپ کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔